सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चियान और मोशांग यूनफे को मारने की कोशिश कर रहे थे, पर यूनफे ने उन दोनों को बुरी तरह से घायल कर दिया था। नानगोंग याओ अपनी एंसेस्ट्रल किलिंग फॉर्मेशन की मदद से यूनफे को मारना चाहता था, लेकिन यूनफे ने नानगोंग याओ की आइस एंड फायर सोड उसकी बॉडी में घुसा दी थी। यूनफे ने अपने डिवाइन स्पीयर की मदद से तीनों लीडर्स का कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय कर दिया था। फेंग सिस्टर्स का पता लगाने के लिए यूनफे सोल सर्चिंग टेक्निक की मदद से नानगोंग याओ की मेमोरी को पढ़ने वाला था, जिससे गुस्सा होकर इमोर्टल सेट के मेंबर्स यूनफे पर अटैक कर रहे थे। लेकिन तभी साउथर्न यू का किंग मोशुन ने वहां आकर उन्हें रोक दिया था। फिर अब हम एल्डर ली को देखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि जब किंग मोशुन 14 साल के थे तभी वो ग्रेट युआन पील रियल्म में पहुंच गए थे, और 16 साल की उम्र में साउथ इमोर्टल आइलैंड को उनके बारे में पता चल गया था, और उसी वक्त से किंग मोशुन गायब हो गए थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं उन्हें देख पाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूँ जो आज मुझे किंग मोशुन को देखने का मौका मिला। शुयान कहती है कि मोशुन की उम्र अभी 30 साल की भी नहीं हुई है, और वो पहले से ही आप नेसेंट सोल रियल्म में पहुंच चुका है, इसीलिए उन्हें तियानवू रॉयल फैमिली का फर्स्ट जीनियस कहा जाता है। जिफान कहता है कि अभी तक यूनफे 20 साल का नहीं हुआ है, पर फिर भी वो कितना स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता है कि मोशुन यूनफे का मुकाबला कर सकता है। शियान यूनफे से कहती है कि ये मेरे 17th अंकल है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक यहाँ क्यों आ गए। यूनफे मोशुन से कहता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो और तुम्हें क्या चाहिए। मोशुन कहता है कि मैं ताइबाई सेक्ट में 2 चीजें करने के लिए आया हूँ। पहले मुझे तुम्हारी काबिलियत को देखना है, और दूसरा मैं अपने तियान्यू इमोर्टल सेट के लिए यहाँ आया हूँ। मोशुन इमोर्टल सेट के मेंबर से पूछता है कि क्या तुम सब लोग फेंग यू को सजा दिलवाने के लिए ताइबाई सेक्ट में आए हो, क्योंकि फेंग यू ने 9 इमोर्टल सेट्स के मेंबर्स को चोट पहुंचाने में यूनफे की मदद की है। एक एल्डर कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। यूनफे ने हमारे 9 इमोर्टल सेट्स के कल्टिवेटर्स को मारकर बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया है, पर हमने उम्मीद नहीं की थी कि फेंग यू भी यूनफे के साथ मिल जाएगा और 9 इमोर्टल सेट्स के कल्टिवेटर्स को मारने में मदद करेगा। इन दोनों ने ही बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसीलिए इन दोनों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। मोशन पूछता है कि जब तुम 4 इमोर्टल सेट्स के साथ यूनफे से अपने साथियों और कल्टिवेटर्स की डेथ के बारे में बात करने के लिए शेनबिंग विला में जा रहे थे, तो तुम्हें पता चला कि तुम्हारे कुछ साथी यूनाई मैनर की मीटिंग में भी मारे गए हैं। क्या ये बात सच है? एल्डर हमें जवाब देते हैं। मोशन कहता है कि अगर ये सारी बातें सच है तो मेरे पास कुछ सबूत है जिससे सबको पता चल जाएगा कि यूनफे कोई मर्डर नहीं है। टेंसियाई कहते हैं कि मैं तियाने रीजन का गवर्नर हूँ। मैं बहुत सारे मास्टर्स के साथ केन युआन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यूनाई मैनर में गया था, और वहाँ जो कुछ भी हुआ था वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। ये कहकर वो एक मैजिक पोर्टल की मदद से सब लोगों का उस दिन का सीन दिखाता है जब यूनफे किन युआन से अपने पेरेंट्स के मर्डर के बारे में पूछ रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने छिपकर पॉइजनस नीडल्स से उन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से किन युआन और कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। जो यूनफे से कहती है कि 3 असेसिन थे जिन्होंने ये अटैक किया था, पर अफसोस की बात है कि वो यहाँ से भाग गए। सियाई और बाकी मास्टर्स यूनफे की तारीफ करने लगते हैं। जो उन्हें कहती है कि मेरे यंग मास्टर ने तुम्हें माफ कर दिया है, इसीलिए जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये बात सुनकर सियाई और बाकी मास्टर्स यून खुश हो जाते हैं और यूनफे को थैंक्स कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब सीन देखकर भी एल्डर भी भरोसा नहीं होता और यूनफे को मर्डर कहते हैं। सियाई कहता है कि वो सब लोग किन युआन के साथ मिलकर यूनफे को मारने की कोशिश कर रहे थे और उसका ट्रेजर छीनना चाहते थे, इसलिए यूनफे को ना चाहते हुए भी उन्हें मारना पड़ा। अगर यूनफे सब लोगों को मारना चाहता तो हमें पॉइजन का एंटीडोट नहीं देता और ना ही हमें वहाँ से जिंदा वापस आने देता। एल्डर कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इतने सारे लोगों को मारकर यूनफे का मन भर गया होगा, इसीलिए उसने तुम्हें जिंदा जाने दिया। इससे सियाई को बहुत गुस्सा आता है और एल्डर से बहस करने लगता है। मोशन सियाई को चुप करवा देता है और शियान से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोगों को लोजिया माउंटेन का सीन दिखाओ ताकि सबको यूनफे पर भरोसा हो सके। जो कहती है कि किंग मोशुन को देखकर लगता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और उसे हमारे बारे में सारी जानकारी है। शियान सबको उस दिन का सीन दिखाती है जब कुछ लोगों ने यूनफे और उसके साथियों का रूप लेकर इमोर्टल सेट के मेंबर्स को मार दिया था। मोशुन कहता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ऐसे सीन जिन्होंने यूनफे और उसके साथियों का रूप लिया था वो एक ही वक्त पर अलग अलग जगह पर थे। मैं मानता हूँ कि यूनफे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही वक्त पर अलग अलग जगहों पर रह सकता है। उन असेसिन ने यूनफे का रूप लेकर इमोर्टल सेट के कल्टिवेटर्स को मार दिया ताकि सारा इल्जाम
नाम यूनफे पर आ जाए और सब लोग उसके खिलाफ हो जाए। जाहिर सी बात है कि असेसिन भी चिनशाओ स्क्रॉल के लिए यूनफे को फंसा रहे हैं। ये सब बातें सुनकर एल्डर और बाकी मेंबर्स चुप हो जाते हैं क्योंकि उनके पास यूनफे के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मोशुन कहता है कि 4 इमोर्टल सेट्स के लोग शेनमिंग विला में यूनफे को पकड़ने के लिए गए थे। उस वक्त भी उन्हें ये सब सबूत दिखाए गए पर उन्होंने फिर भी यूनफे पर यकीन नहीं किया और उस पर अटैक कर दिया। तो यूनफे को ना चाहते हुए भी उन लोगों को मारना पड़ा। आज भी यही चीज हो रही है पर मुझे उम्मीद है कि आप सब ऐसी गलती नहीं करेंगे और बिना वजह से लोगों को नहीं मरने देंगे। जिवान कहता है कि मैं भी यकीन दिला सकता हूँ कि यूनफे ने किसी को भी नहीं मारा है क्योंकि जब हम लोजिया माउंटेन पर आगे बढ़ रहे थे तो मैं हर वक्त यूनफे के साथ था। मैंने एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। शेनमिंग विला में भी अलग अलग सेट के कल्टिवेटर्स आए थे। यूनफे ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की पर असली सबूतों को देखकर भी उन लोगों ने यूनफे पर भरोसा नहीं किया और जिनशा स्क्रॉल के लालच में आकर उस पर अटैक कर दिया। ये बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। मोशुन कहता है कि सबको पता है कि मोटल सेट्स के लोगों ने भी गलती की है पर असली मर्डर वो है जो यूनफे को फंसाना चाहता है और उसका रूप लेकर लोगों को मार रहा है। अगर तुम सब लोग अपने साथी स्टूडेंट्स की डेथ का बदला लेने के लिए तैयार हो तो हम सब साथ मिलकर काम करेंगे और उसका पता लगाएंगे जिसने इमोर्टल सेक्ट के कल्टिवेटर्स को मारा है। मेरा मानना है कि अब तुम सबको यूनफे से दुश्मनी न करके उसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए ताकि हम सब साथ मिलकर दुश्मनों को खत्म कर सके और हमारे तियानवु एम्पायर का फ्यूचर सही रह सके। एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे लगता है कि मोशुन सही कह रहे हैं, हमें यूनफे से दुश्मनी न करके उसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि हम कुछ भी कर ले पर यूनफे का मुकाबला नहीं कर सकते, वो आसानी से हमें मार सकता है। तो समझदारी इसी में होगी कि हम यूनफे के साथ मिलकर असली मर्डर को ढूंढे और उसे बदला ले। शुयान नानगोंग चेंग से कहती है कि सब लोगों ने सबूत देख लिया है और सबको पता चल गया है कि यूनफे ने किसी को भी नहीं मारा। तो बेहतर होगा कि आप यूनफे को फेंग सिस्टर्स के बारे में बता दें, इससे सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और हम मर्डर को ढूंढने पर ध्यान दे सकेंगे। नानगोंग याओ कहता है कि फेंग सिस्टर्स हमारे ताइबाई सेक्ट में नहीं है, एम्पर और इम्प्रेस उन्हें अपने साथ ले गए हैं। शियान सोचती है कि शायद फेक इम्प्रेस ने यह सब जानबूझकर किया है। फेक इम्प्रेस ने 3 मास्टर्स को यूनफे के खिलाफ भड़का दिया और उससे फाइट करने के लिए मजबूर कर दिया ताकि इससे फेक इम्प्रेस को यूनफे की पावर के बारे में पता चल सके। अगर 3 मास्टर्स यूनफे को हरा देते तो फेक इम्प्रेस की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती, लेकिन फेक इम्प्रेस ने सोच लिया था कि अगर 3 मास्टर्स यूनफे को नहीं हरा पाए तो मुसीबत में पड़ जाएगी। इसीलिए फेंग सिस्टर्स को अपने साथ ले गई ताकि उनकी मदद से वो यूनफे को डरा कर रख सके। मोशुन चांगटिंग से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि एम्पर और इम्प्रेस फेंग सिस्टर्स को कहाँ लेकर गए हैं। चांगटिंग कहता है कि आखिरकार मैं एम्पर और इम्प्रेस से कैसे पूछ सकता हूँ कि वो फेंग सिस्टर्स को कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे फेंग सिस्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बात सुनकर मैडम फेंग घबरा जाती है। मोशुन कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जल्दी हमें फेंग सिस्टर्स मिल जाएगी। मुझे कुछ सबूत मिले हैं जिसमें फेक इम्प्रेस शेनमिंग विला से निकलने के बाद सीधा पॉइजन ड्रैगन केव के अंदर चली गई थी। यह कहकर वो सबको यान रुयान को दिखाता है जो अपने हॉर्स कार्ट को लेकर पॉइजन ड्रैगन केव के अंदर चली जाती है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। मोशुन कहता है कि 1 साल पहले अंकल जियो वांग ने मुझे बताया था कि उनके हिसाब से एम्ब्रा को किसी ने कैद कर लिया है और थोड़ी रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि एम्ब्रा सच में कैद में थे। इससे पता चलता है कि हमारे एम्ब्रा और इम्प्रेस दोनों ही नकली है। शुयान पूछती है कि क्या आपके पास इस चीज का कोई सबूत है। मोशुन शियान से कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें दुनिया को अपने सीक्रेट के बारे में बता देना चाहिए। शियान कहती है कि मैं तियानवे एम्पायर की एल्डेस्ट प्रिंसेस मुशियान हूँ। यह कहकर वो अपने ट्रू आइज ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेती है और सबको अपने ड्रैगन सील भी दिखाती है जिससे सब हैरान हो जाते हैं। शुयान कहती है कि यह तियानवे एम्पर की ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन है और इसके पास ड्रैगन सील भी है, इसका मतलब ये सच में प्रिंसेस शिहान है। मोशुन कहता है कि शेनमिंग विला में जो कुछ भी हुआ था वो सब भी फेक इम्प्रेस की चाल थी और उसी ने ये सब करवाया था। फेक इम्प्रेस 9 इमोर्टल सेट्स को यूनफे के खिलाफ करना चाहती थी ताकि यूनफे की डेथ के बाद वो तियानवे एम्पायर पर राज कर सके। ये बातें सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। ली शियान से कहते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब 9 इमोर्टल सेट्स आपका साथ देंगे और फेक इम्प्रेस को मारकर तियानवे एम्पायर को बचाने में आपकी मदद करेंगे। मोशुन शियान से कहता है कि सब लोगों को एक लीडर की जरूरत है और प्रिंसेस होने के नाते तुम्हें सब लोगों को लीड करना होगा ताकि हम तियानयू एम्पायर का फ्यूचर बना सके। मोशुन की बात सुनकर शियान गहरी सोच में डूब जाती है। यूनफे सोचता है कि ब्रदर मोशुन के यहाँ आने से मेरी काफी परेशानी कम हुई है, पर फिर भी मुझे
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।